भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि वह बिना किसी यत्न और प्रयास के आवागमन की जो मूल है उस अविद्या को नष्ट कर देती है। संसृति मूल अविद्या नाशा। इसलिए भगवान की भक्ति पर्याप्त है जीव के कल्याण के लिए, और उस भक्ति के रूप भगवान बता रहे हैं। संत का संग पहली भक्ति, भगवान की कथा में प्रेम होना दूसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा ये तीसरी भक्ति। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संकेत है। श्री लक्ष्मण जी मेघनाद को मारने के लिए गए। आयसु मांग राम पह अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ। श्री लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर जा रहे हैं मेघनाद का वध करने के लिए। अब इस कथा को हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। मेघनाद को एक विकार के रूप में श्री तुलसीदास जी ने देखा है। पाकार जित काम विश्राम हारी। ये काम जो है यही मेघनाद है। यह जीव को विश्राम नहीं करने देता। कई बार लोग कहते हैं कि इतना काम है कि आराम ही नहीं मिलता। काम इतना है कि आराम नहीं मिलता। अच्छा बोलो, तन के स्तर पर अगर अधिक काम हो जाए तो तन को आराम नहीं मिलता। बस ठीक इसी तरह मन में अगर अनेक कामनाएं हो जाएं तो मन को आराम नहीं मिलता। तन का काम तो फिर भी पूरा हो जाए, मन की कामनाएं तो कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती दूसरी शुरू हो जाती। इन कामनाओं का कभी अंत नहीं होता। इच्छाओं की पूर्ति में जीवन पूरा हो जाता है, इच्छा फिर भी अधूरी रहती है। तो मन का विरोधी है यह काम, विश्राम नहीं करने देता। अच्छा अब एक दूसरे ढंग से सोचें कि काम मन को विश्राम नहीं करने देता और मन को विश्राम मिलेगा कहां? सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम जी विश्राम देने वाले और काम और इसीलिए मानस में अनेक प्रसंग इस बड़े गंभीर संदेश को सांकेतिक ढंग से देते हैं। जैसे शंकर जी को विश्राम मिल रहा है, क्यों? लगे करण रघुनायक ध्याना। राम जी का ध्यान कर रहे हैं तो वृत्ति अंतर्मुखी हो गई और राम जी के कारण वृत्ति अंतर्मुखी हुई और राम जी का चिंतन करते करते मन को विश्राम मिल गया। और यह भी आप देखते हैं कि विश्राम मिलता है राम के कारण। और कोई समाधि में बैठा हो तो समाधि भंग करने के लिए भेजा किसे जाता है? काम को। पठवो काम जाए स्यो पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। काम को भेजते हैं तो काम का कारण, काम का कार्य क्या है कि यह अंतर्मुखी वृत्ति को बहिर्मुखी बनाता है। यह भीतर से मन को बाहर लाता है। और श्री राम का से जुड़ेगा मन तो बाहर से भीतर जाएगा और काम से जुड़ेगा तो भीतर से बाहर आएगा। भीतर जाएगा तो सुखी और बाहर आएगा तो दुखी।
एक संत कहते थे, अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। अब इस काम के कारण मन परेशान है। तो मेघनाद है काम, और श्री लक्ष्मण जी, नाम ही बड़ा सुंदर, लक्ष्मण, लक्ष्योन्मुखी मन, जो मन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वह। तो ये मन जा रहा है किसे मिटाने? काम को। अच्छा चलो बात तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी जा कैसे रहे? राम जी से आज्ञा तो मांगी, पर लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, क्रोध में जा रहे, क्रोध से भरे हुए हैं, इसीलिए मेघनाद पर विजय नहीं पा सके पहली यात्रा में। क्यों? क्योंकि काम को मिटाने जा रहे हैं और क्रोध से भरकर जा रहे हैं। तो विकार से विकार कैसे मिटेगा? क्रोध से काम नहीं मिटता, काम तो बोध से मिटता है, क्रोध से नहीं मिटता। लक्ष्मण जी गए, और एक कारण और भी है, इस यात्रा में लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से आज्ञा तो ली है, पर प्रणाम का वर्णन नहीं है। आय सुमांगी राम अपा, और दूसरी बार जब गए तब रघुपति चरण नाय सिर चले तुरंत अनंत, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। तो कथा ने संदेश यह दिया कि इन विकारों पर, काम जैसे प्रबल विकार पर विजय अपने आचरण के बल पर प्राप्त नहीं की जा सकती, वह तो भगवान के चरण के बल पर ही प्राप्त की जा सकती है।